जय श्री राम। जय श्री बालाजी। भैया बालाजी के चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत है। तो आपको सबसे पहले मैं बधाई दे दूं जितने भी मेरे साथ इस परिवार में जुड़े हैं। कल जितने भी नए सदस्य जुड़े हैं हमारे इस परिवार में, बालाजी के चैनल में जो भी जुड़े हैं उनको मैं बता दूं, परसों तक, कल से पहले जो है हमारे जो मैंने देखा था कि 60 थे, और कल कल में जो है मेरे ख्याल से 100 हम लोगों ने कल पार कर दिया था। तो ये कैसे हो रहा है, ये सब आप लोग जानते हो, भैया जानते हैं कैसे करके कर रहे हैं। क्योंकि इस चैनल को जो बनाया था तो भैया के ही प्रेरणा से ये मैंने बनाया था। और मुझे आज अभी तक भी नहीं पता कि मतलब ज़्यादातर सेटिंग में वगैरह यूट्यूब में कैसे करके क्या करते हैं। जैसे मैं वीडियो बनाता हूँ ऐसे अपलोड कर देता हूँ। इसका जो पहला जो बनाना आता है थंबनेल वगैरह जो है बहुत मुझे मुश्किल लगा था, तो मैं एक ही में बस नाम चेंज कर देता हूँ। तो इसको देख लीजिए आप लोग की कुछ कमी है जिसमें कि मैं भी सुधार लेके आऊँगा, क्योंकि कर्म तो हमें करना ही है, भैया का आशीर्वाद रहेगा ही। और उसके बाद जो है हमें कर्म करने ही पड़ेंगे अपने, जो है वो सब कुछ जो भी कुछ सीखना होगा, जैसे भी होगा, जो भी आपको बेहतर से बेहतर मिलेगा वो मैं बनाने की कोशिश करूँगा। तो आज जो हम लोग 100 सदस्य पूरे हो चुके हैं, जैसे हनुमान चालीसा की हम 100 चालीसा करने का जैसे भी हम संकल्प करते हैं, वो भी मेरा भी एक संकल्प था कि हमारे जब 100 हो जाएंगे तो मैं कुछ नया, कुछ आप लोगों की जानने लायक कुछ बताऊंगा कि हम लोग संकल्प के बारे में ही बात करेंगे। बहुत लोगों के जो है मन में प्रश्न होते हैं कि हम संकल्प कैसे लें, संकल्प कैसे लें। तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं मेरे इसमें। इससे पहले मैं बता दूं कि अगर जो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ और आपको कहीं से भी अगर थोड़ा सा भी आपकी ज़िंदगी में परिवर्तन आ रहा है तो इसमें जो है आप मुझे अपना जो है ना एक लाइक अगर इसमें वीडियो में कर देंगे तो मुझे समझ में आएगा। देखिए, आप वीडियो तो आप बहुत बहुत पूरे दिन यूट्यूब में लगे ही रहते हैं, कुछ ना कुछ ऊटपटांग सब कुछ देखते ही रहते हैं। मेरा काम ऐसा नहीं है कि मैं पूरे दिन, मुझे यूट्यूब में मुझे टाइम ही नहीं मिलता, मैं किसी और का कुछ भी मैं देखता हूँ, मेरा कुछ नहीं है। मैं अभी भी जो मैं बनाऊँगा मैं भगवान अपने जो है भाई बालाजी ने के चमत्कार से ही मैं बना रहा हूँ कि ये मुझे जो भी कहते हैं बस मैं स्टार्ट करके अपना बोलना चालू कर देता हूँ। और ये जो मुझे बताते हैं, जो मुझे प्रेरणा देते हैं, जब तक मैं ये चैनल में नहीं था, भैया ने नहीं बोला था ये चैनल बनाने के लिए, तो मैं आराम से ही अपने सो के उठता था। आजकल इन्होंने जो है मुझे 4 बजे उठाना चालू कर दिया है। 4 बजे उठता हूँ, चलो मेडिटेशन करो, नई चीज़ें सिखाई हैं, मेडिटेशन कर रहा हूँ मैं। कैसे करके अपने जो वायु को जो है, ये पवन पुत्र है, अपने आप को प्राण वायु से जोड़ के प्राणायाम करना है, ये सारा कुछ मुझे बता रहे हैं, ये सीख रहा हूँ मैं। तो वो चीज़ भी मैं आप लोगों से इसके साथ शेयर करूँगा। नई नई चीज़ें, नए नए अनुभव हो रहे हैं। तो जो भी अगर आपको अच्छा लगे, आपके जीवन में कुछ भी परिवर्तन हो तो ज़रूर ज़रूर भैया के चैनल को लाइक कीजिए। इसमें मेरा अपना कोई स्वार्थ नहीं है, बस मैं यही देखता ही हूँ, बस लाइक ही देखता हूँ, आप लोगों के कमेंट्स देखता हूँ, और मुझसे जितने भी यथासंभव जो भी प्रयास होते हैं वो मैं या मेरे भगवान जानते हैं, मेरे भैया जानते हैं कि हम लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं। कि जो भी हमारे से क्वेश्चन किया जाता है या फिर पूछा जाता है तो ईमानदारी से जो भी बिना किसी मतलब कुछ भी उल्टा सीधा सोचे करे बिना अपना मतलब हम बता देते सच्चाई के साथ, जो मन में होता है वो भैया मुझे बताते हैं और मैं बता देता हूँ। मुझे इसके बारे में फिर अंजाम चाहे मतलब जो भी हो मैं बता देता हूँ। कई बार मुझे खुद भी बताने के बाद मुझे लगता है कि भैया ऐसे मत करा किया करो, लेकिन चलो ये बोलते हैं वो मैं कर देता हूँ, जो होगा यही देखेंगे। तो मैं आज आपको संकल्प विधि बताता हूँ। सबसे पहले संकल्प होता क्या है, संकल्प का मतलब क्या होता है, इसको हमें समझेंगे। मैं इसके फेवर में बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन बहुत बहुत ज़्यादा लोगों के मन में ये है कि नहीं हम संकल्प लेंगे इसी से काम बनेगा। आजकल सबको एक ट्रेंड चल जाता है, तो वही मैं बता रहा हूँ कि संकल्प का पहले मतलब समझ लिए। संकल्प का मतलब होता है कि दृढ़ निश्चय, हमने किसी चीज़ को ठान लिया है, हमने
हमने उस चीज़ का संकल्प करना है कि हमें ये मतलब काम करना ही करना है। और जैसे मान लिया कि हमने अभी भैया के जो है संकल्प करते हैं, तो जैसे हमें 100 हनुमान चालीसा के पाठ करने हैं, 108 हनुमान चालीसा के पाठ करने हैं, या फिर हमें डेली 100 के पाठ करने हैं अगले 7 दिन तक, 5 मंगलवार करने हैं, 5 शनिवार करने हैं, जो भी आपके मन में श्रद्धा के अनुसार हो। या डेली मैं एक एक करूँगा, या डेली मैं जब भी संकल्प लूँगा तो मैं ये नियम करूँगा। तो ये सारी चीज़ें, तो संकल्प से पहले संकल्प की भी मतलब नियम जान लीजिए कि इसके क्या क्या मतलब आपको सावधानियां बरतनी पड़ेंगी, और इसका परिणाम भी होता है, इसका दुष्परिणाम परिणाम भी होगा ज़रूर। जिसका एक्शन होता है उसका रिएक्शन ज़रूर होगा। तो इसको सोच समझ के कीजिए। जब भी आप संकल्प कीजिए, संकल्प के साथ में बहुत सारी चीज़ें, जिस देवता को सामने आप संकल्प ले रहे हैं उनके जो है चरित्र को आपको अपने में अपनाना होगा। संकल्प सिर्फ उस टाइम के लिए नहीं होता कि आप जो है, मैं आज मैं कर रहा हूँ पाठ, मैंने शाम को पाठ किया और सुबह उठ के मैंने अपना कुछ गलत काम जो है चालू कर दिया, तो वो चीज़, वो संकल्प नहीं आएगी। संकल्प में पूरा एक एग्रीमेंट है हम दोनों के बीच में, भक्त और भगवान के बीच में, कि आपको मैं एक कार्य सिद्धि हेतु मैं कर रहा हूँ, संकल्प ले रहा हूँ, और जो भी आपने जो बताया रास्ता, मैं उन रास्ते पे चलूँगा और अपने आप को मतलब बहुत चेंज करने की कोशिश करूँगा। और मैं कम से कम जितने दिनों का मेरा संकल्प है उतने दिनों में एक आपके बताए हुए रास्ते पे ही चलूँगा। मैं मतलब मेरा चरित्र में चेंज आएगा। और ये बिल्कुल एंश्योर हो जाइए, कहीं लिखना हो लिख लीजिए कि भैया का चरित्र मैंने वीडियो भी बनाया है, वो कैसा है क्या है। उनमें मैं भी बता देता हूँ पहले कि सबसे बड़ी बात है आपका मन पवित्र होना चाहिए। किसी के खिलाफ किसी को भी संकल्प के दौरान में खास तौर पे कोशिश करिएगा कि कोई भी आपके कारण से दुखी ना हो। जितना हो सके अगर कोई दुखी हो तो उसके जो है आप कोशिश कीजिए, उसकी मदद कीजिए। जैसे भैया का जो चरित्र है, क्रेडिट किसी चीज़ का नाम लीजिए, अपने आप ही कहते हैं, आप अपने आप प्रोसेस पे ध्यान रखिए और जो भी उसका आउटकम होगा वो आपको मिलता रहेगा। क्रेडिट किसी चीज़ की भी ना करिए। आत्म प्रशंसा से भैया को बहुत ही ज़्यादा चिढ़ है। मैं ये हूँ, मैं अपना अहंकार को अपने से बहुत दूर रखने की कोशिश कीजिए उस टाइम पे। झूठ ना बोले, बिल्कुल भी झूठ ना बोले, जो होगा वो देखा जाएगा। अपने बल बुद्धि और विद्या जो भैया ने दिया है उन तीनों का उपयोग करके, बल का मतलब ये नहीं कि हम किसी को भी मारे तोड़े, वो वाला नहीं है। बल का मतलब ये है कि अगर कोई हमसे कमज़ोर है तो उनको हमें शक्ति देनी है, उनके लिए हमें खड़े रहना है। बुद्धि का मतलब ये है कि हमें अपने बुद्धि का इस्तेमाल करना है कि कहाँ पे हमें कौन सा डिसीजन हमें लेना है, कहाँ हमें शांत रहना है, कहाँ पे हमें जो है बोलना है। तो इस चीज़ का हमें बुद्धि का बहुत बहुत इस्तेमाल करना है, और जहाँ तक हो सके शांत रहिए। और जो है एक विद्या है, विद्या तो बहुत बहुत मिलती है। लोग आजकल बहुत अपने आप को पढ़ा लिखे समझते हैं। विद्या वो नहीं है जो किताबों में है, विद्या वो है जो आप उसमें से सीख चुके हैं। तो भैया का वही कहना है, जो भी चालीसा के पाठ में जो लिखा हुआ है उसको आप ग्रहण करने की कोशिश कीजिए कि विद्या में हमें क्या बता रही है। क्या विद्या हमारे संस्कार को बता रही है, तो हमारे संस्कार से पता होना चाहिए कि हम बालाजी के भक्त हैं, और जो भैया ने बताया उस रास्ते पे चलना चाहिए। और संकल्प के दौरान आपका एक नया व्यक्तित्व नजर नजर आना चाहिए। तो जब भी हम संकल्प करेंगे, तो मैं पहले बताऊं कि संकल्प से एक दिन पहले आपको बिल्कुल प्याज लहसुन, और ये संकल्प विधि शायद यूट्यूब में हो या ना हो, मैंने नहीं देखी है। जो मैंने किया, जो मुझे भैया ने बताया, मैं सिर्फ वही बता रहा हूँ। आपको मानना हो ठीक है, नहीं मानना हो तो और भी ठीक है। बहुत सारे शॉर्टकट वगैरह होंगे यूट्यूब में, आप उनको देख लीजिए। तो संकल्प से पहले जो है, एक दिन पहले आप बिल्कुल इसका त्याग कर दीजिए। मांस मच्छी मदिरा सिगरेट
जिससे भैया को बहुत बहुत नफ़रत है। हमारा मुंह जो है मुंह जो है हमारा से लोगों ने पता नहीं गटर बना रखा है क्या है, ये भजन करने के लिए है। और इसी में जो है सब कुछ डाले जा रहे हैं, तो पान मसाला गुटखा जो भी आपके लगता है जिससे कि आपका मन खाने के बाद आपको कहता है कि नहीं ये गलत चीज़ है। जैसे किसी को अगर मान लिया गाली भी दे रहे हैं, आपका मन कह रहा है नहीं नहीं ये गलत चीज़ है, तो वो भी मैं खाद्य पदार्थ में ही मानता हूँ कि मैं अपने मुंह से मत बोलिए ना खाइए, तो सही है। उस चीज़ को आप जो है छोड़ दीजिए, एक दिन पहले से ही छोड़ दीजिए। आप देखिए 24 घंटे भी आप उसके बिना रह पाते हैं कि नहीं पाते। उसके बाद में जिस दिन भी आप संकल्प लेंगे उस दिन आप व्रत रखिए, व्रत रखिए, भगवान की आराधना कीजिए। जब भी संकल्प करें कोशिश करें कि शनिवार या मंगलवार से स्टार्ट कीजिए, भगवान की आराधना करें, सिंदूरी मूर्ति पे जाएं, जितना हो सके भगवान को अपना बताइए कि हाँ हम आए हैं आपके दरवाजे पे। उनको पता होना चाहिए कि नहीं आज कोई भक्त आया है, उसका मतलब वो हमें से बात करना चाह रहा है, तो ये चीज़ होना चाहिए, तो उन तक बात पहुंचाए अपनी। तो जब शाम के टाइम पे हम लोग 9 बजे के आसपास में जो संकल्प विधि करेंगे, तो एक नारियल लेके आएंगे अपने पास, एक जो है उसमें लाल कपड़ा रखेंगे, लाल कपड़े पे हम नारियल रखेंगे, 4 बेसन के लड्डू लाएंगे, फूल लेके आएंगे, तुलसी लेके आएंगे, तुलसी के पत्ते, और भगवान की जो है पूजा आराधना जो हम करते हैं। दिए के साथ में मैंने जल भी बताया था कि क्यों होना चाहिए, ये एक साक्षी होता है। जब भी हम पूजा स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले जो है मंदिर साफ़ करने के बाद जो कार्य होना चाहिए, अपना हाथ साफ करके अपना जो है पूजा के जो है दीपक जलाइए आप। और दीपक जलाने के साथ में थोड़ा सा जल भी आप उसमें जो है एक छोटी कटोरी में रख सकते हैं। वो दोनों आपकी आपको आह्वान करना होता है अग्निदेव और जलदेव को कि आप आइए। अग्नि है, जल है, धरती है, आकाश है, वायु है, ये 5 तत्व जो है हमारे साक्षी है कि हम भैया की जो है पूजा आराधना निश्चल मन से कर रहे हैं हम। और अगर इसमें कुछ त्रुटि हो, कोई बाधा आने वाली हो, तो आप ही लोग सब देखना। और अगर कुछ गलती हो मेरे से बोलने में, मेरे शब्दों के उच्चारण में, तो उसको आप अपना छोटा भाई समझ के जो है क्षमा कर देना। तो ये करने के बाद हम अपनी पूजा चालू करेंगे। तो सारे पूजा करने के बाद में अपना भैया को जो भी भोग प्रसाद लगाएंगे वहाँ तुलसी का पत्ता जरूर रखेंगे। फिर हम जो है हाथ में गंगा जल लेंगे। देखिए बहुत सोच समझ के करना, ही मैं बार बार मैं बता रहा हूँ। गंगा जल जो वैसे लेते हैं अपना लेके दोनों मतलब एक हाथ के नीचे एक हाथ रख के अपने हाथ में एक फूल और थोड़े से चावल रखेंगे, इसमें हम रख के जो है संकल्प का विधि करेंगे। इसमें जो सबसे पहले आपको करना है, आपको अपनी पहचान बतानी है। मेरा नाम ये है और मैं इस जगह से हूँ, मेरा गोत्र ये है। मेरे पिताजी, सबसे पहले मेरा नाम ये है, मेरे पिताजी का नाम ये है, मेरी माताजी का नाम ये है। श्री जरूर लगाएंगे, मेरे पिताजी श्री ये हैं, मेरे माताजी ये हैं, हमारा गोत्र ये है और हमारा गांव ये है। मैं ये इस स्थान से हूँ और मैं आपके भैया को आपके स्वरूप को अपना भैया मानता हुआ, अपने दादू मानता हुआ, मैं ये संकल्प लेता हूँ या लेती हूँ कि अगले 11 दिन, अगले 5 दिन, अगले 100 दिन मैं ये करने के लिए जा रही हूँ। मेरा जो संकल्प का जो है मेरे मन में जो भावना है कि किसी भी जो मेरी एक कार्य जो भी रुका हुआ है, तो अगर उसमें श्री राम के कहने से जो मैं ये आपका संकल्प ले रही हूँ, तो अगर उन्होंने ही मुझे बताया है कि आप इनकी कीजिए, आप मुझे मानते हैं लेकिन मेरे कार्य भी सिद्ध करने वाले यही हैं, तो आप इनसे, भगवान बालाजी से, भगवान हनुमान जी से, इनसे आप बात कीजिए और मेरा नाम ज़रूर बताइए कि श्री राम जी की प्रेरणा से मैं ये संकल्प ले रही हूँ। और भैया आपको मैं ये मानती हूँ कि ये कार्य आपके अलावा इंसानी रूप में कोई और नहीं कर सकता, आप कर सकते हो। और मैं आपसे ये वादा करती हूँ कि जब भी ये भी संकल्प, जब तक मेरा ये चल रहा है, तो आपके बताए हुए रास्ते पे मैं चलूँगी या चलूँगा, और कोई भी कभी भी जो है मैं उस रास्ते को छोड़ूंगा नहीं।
और बाकी अगर कोई भूल चूक अगर कुछ भी हो तो अपना छोटा भाई समझ के, अपना मतलब पोता समझ के, जिस भी रिश्ते में आप मानते हैं, तो आप मुझे टोक दीजिए या फिर आप मना कर दीजिए, या फिर आप उसको अगर अनजाने में, बहुत ही अनजाने में, बहुत ही विकट परिस्थिति में, अगर बिल्कुल जीने मरने में अगर कुछ त्रुटि हो रही हो, तो आप जानते हैं आपसे बढ़कर कुछ नहीं है, आप दयालु हैं। लेकिन मैं अपने विधि विधान से अपना वो जो मैंने संकल्प लिया वो मैं करता रहूँगा। ये करके आपको जो भी फूल है और चावल है और जल है उस नारियल पर रख के उसको बांध के रख देना है आपको। अब आपको करना है कि आपने 100 हनुमान चालीसा किया या एक हनुमान चालीसा, मतलब 100 बार का हनुमान चालीसा का पढ़ लिया, 108 बार का हनुमान चालीसा का पढ़ लिया, तो मैं ये बोलना चाहता हूँ 108 हनुमान चालीसा या 100 हनुमान चालीसा ठीक है हमने पढ़ ले लिया, लेकिन अब इसमें लोग शॉर्टकट भी बहुत ढूंढते हैं। हर चीज़ का शॉर्टकट है ना, तो शॉर्टकट में पास हो जाते हैं। शॉर्टकट से हम टॉपर तो बन नहीं सकते, सीधी सी बात है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो भी सोच समझ के 100 हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। मैंने खुद भी किया है। हमारे महर्षि श्री तुलसीदास जी ने जो शत जो लिखा है कि जो 100 बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। जो 100 बार ये हनुमान चालीसा का पाठ करता है वो उसके सारे बंधन कट जाते हैं और उसको परम सुख की प्राप्ति होती है। तो आप ये सोच समझ के कीजिए। हनुमान चालीसा को समझ के, अगर आप 100 बार कर रहे हैं तो समझ के कीजिए। लोगों ने आजकल कंपटीशन लगा रखा है कि मैं 100 या 108 मैं 1 घंटे में, 1.5 घंटे में, 2 घंटे में ये मैं करने वाला हूँ या करने वाली हूँ, तो कुछ रिकॉर्ड बन जाएगा, मेरा गिनीज रिकॉर्ड बन जाएगा। तो उस चीज़ से अच्छा है वो मत कीजिए। मैं कह रहा हूँ मत कीजिए। आप एक हनुमान चालीसा का संकल्प कीजिए। एक हनुमान चालीसा जो है आप दिल से पढ़िए। एक एक दोहे को आप एक एक जो है उसमें जो चौपाइयाँ हैं उसको अच्छे से अपने मन में उतारने की कोशिश कीजिए कि ये क्यों कहा गया है, किस स्थिति में कहा गया था जब तुलसीदास जी बहुत ही संकट में थे। तो ये क्या है, आप लोग तो उनसे भी ज़्यादा संकट में हो, बहुत ज़्यादा, मतलब हम लोग गंदे लोग हैं, मैं तो यही कहूँगा। तो उससे ज़्यादा संकट में हैं हम लोग। तो उस चीज़ को आप मान के चलिए कि जैसे भी ये है आपको जो करना है, तो बहुत मुश्किल है। मेरा जो है संकल्प, मतलब 100 हनुमान चालीसा में करूँगा तो एक हनुमान चालीसा में मुझे करने में 5 मिनट लग जाते हैं, मतलब 4 साढ़े 4 5 मिनट। तो आप सोचिए 100 में मुझे 500 मिनट लगेंगे, 480 मिनट में 8 घंटे होते हैं। तो मेरा पूरी रात मेरा जागरण होगा अगर मैं करता हूँ तो। होता भी है, ऐसा नहीं है। लेकिन जो ये सोच रहे हैं कि 1 घंटे में करके, 1.5 घंटे में करके मैं उठ जाऊं और बाकी तो भैया देख ही लेंगे 24 घंटे में, आपने उनको 24 घंटे का संकल्प दिया है, वो आप क्या कर रहे हैं, और आप मतलब 1 घंटे के लिए आप ये सोच के रहे हैं। तो ये बहुत बहुत सोच समझ के कीजिए। बाकी जैसी आपकी भावना है, भगवान भाव के भूखे हैं, वो वैसे भी प्रसन्न हो जाएंगे आपसे। अगर आप सिर्फ उनके बताए हुए रास्ते पे भी चलते हैं तो वो भी संकल्प का हिस्सा होगा। तो आप इस बहुत ही मतलब सोच समझ के कीजिए। मैं इसके बिल्कुल भी पक्ष में नहीं था। मैं सिंपल भगवान की, अपने भैया की पूजा करने में मैं विश्वास रखता हूँ। लेकिन जिनको लगता है कि कुछ उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में करना चाहिए तो ज़रूर करें, संकल्प करें। ये बहुत अच्छी चीज़ भी है, खतरनाक भी है, दोनों चीज़ें हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि संकल्प से पहले अपने आप को मेंटली भगवान से, भैया से जोड़ने की कोशिश कीजिए, उसके बाद ही आप संकल्प लें। और भी कोई भी आपको चाहिए, वीडियो चाहिए, तो आप मुझे ज़रूर आप मैसेज कर सकते हैं। बहुत से लोगों का मैं मैसेज नहीं दे पाता हूँ क्योंकि मेरा यूट्यूब बनाना, ये वीडियो बनाना मेरा काम नहीं है। मेरा काम कुछ और है, मैं कुछ और अपनी जॉब करता हूँ। तो मेरा उस टाइम पे मैं क्या कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, और जो भी चीज़ मैं बोलूँगा मैं कोशिश करता हूँ कि आपकी बात को मैं भैया तक पहुँचाता हूँ। और ऐसे नहीं कि वो हमेशा रहते हैं। अब भैया ने एक चमत्कार मैं बता रहा हूँ, आप लोग माने न माने, मैंने कई बार बोला था कि भैया से मुझे कुछ एहसास दिलाइए कि आप मेरे साथ हैं। तो तब से जो है मेरे पीठ में 2 अलग अलग निशान बन गए। मैं उसकी फ़ोटो भेजूँगा कभी, मतलब वो हो गए हैं। वो उससे हमेशा
एक गुदगुदी सी होती रहती है जब भी मैं पूजा में बैठता हूँ या जो भी अच्छे काम मतलब जो भी कुछ करता हूँ मैं, तो मतलब मुझे एहसास होता रहता है कि नहीं कोई है कोई है। अब पता नहीं अगर वो बीमारी तो नहीं है, लेकिन कभी कभी होती है, गुदगुदी होती रहती है। तो मुझे बहुत अच्छा महसूस मतलब मुझे अच्छा महसूस होता है। मैं बैठता हूँ, मेरे शरीर में कंपन होती है, गुदगुदी होती है, तो मुझे लगता है कि नहीं भैया मेरे साथ है हमेशा। कभी भी मैं कभी भी हो जाता है, ये कभी हो जाता है तो मैं मान लेता हूँ कि ना भैया आ गए हैं, अगर ये बुलवाना चाहते हैं तो मैं कोशिश करूँगा कि उसी टाइम पे आपकी जो भी समस्या है उसका समाधान करने की कोशिश करूँ। अगर कुछ भी भूल चूक होती है, भैया ने सही बताया होगा, अगर मेरे से कुछ समझने में कुछ गलती हो रही है, अगर मैं किसी के काम में हूँ तो सिर्फ और सिर्फ मेरी गलती होगी, मेरे भैया का इसमें कोई कोई दोष नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ। तो इस चीज़ को आप मान के चलिए और जितना हो सके सरल भक्ति से अपने आप को भैया से बालाजी के साथ जोड़ने की कोशिश कीजिए और उनके बताए हुए मार्ग पे चलिए। जोड़ने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हमने घंटी बजा दी है। जोड़ने का मतलब है दिल से दिल का मिलन होना चाहिए। एक बच्चे को जैसे माँ से जैसे जोड़े रहते हैं 9 महीने तक, एक आत्मा का आत्मा से जुड़ा होना चाहिए। तो इस चीज़ को लेके आप चलिए और जो भी बाहर का शोर है और हम अपने मन का शोर है इस चैनल की क्वालिटी पे मत जाइए, मेरे चेहरे की क्वालिटी पे मत जाइए। आप लोग किसी चीज़ पे जो मैं बोलना चाहते हैं, जो मैं भैया मुझसे बुलवाना चाहते हैं, आप उस चीज़ को गौर कीजिए और अंत में सबका भला ही होगा। सब कुछ लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना, ये हमेशा याद रखिए। कुछ नहीं है तो ये मंत्र का जाप आप करते रहिए। और जितने भी मेरे साथ जुड़े हैं, हम लोग 100 सदस्य हो चुके हैं। मेरा सबसे आग्रह है कि ये भैया द्वारा ही बनाया हुआ है, आप लोग माने या ना माने, मेरी कोई भी इच्छा नहीं थी। ये चैनल उन्होंने बाई फोर्स मुझसे बनवाया है। तो जितना आप इसको फैला सकें, क्योंकि मैं सिर्फ वीडियो डालने के अलावा और मुझे कुछ नहीं आता है। जैसे भी आप लोग जैसे भी कर सकते हैं, जिस भी माध्यम से आप इस चैनल को आप बढ़ाना चाहें, ये आप ही लोगों का चैनल है। तो आप लोग जैसे 100 हनुमान चालीसा का संकल्प था, आप लोग मेरे संकल्प हो सारे। तो आप कोशिश कीजिए कि इसको कैसे करके हम लोग और ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो परिवार की संख्या है वो बढ़ा सकें और एक जेन्युइन जिंदा जो लोग हैं, सब्सक्राइबर हैं, जो भगैया से जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ें। सिर्फ मतलब मस्तीखोर और उल्टा सीधा देखने वाले लोग मैं चाहता हूँ कि वो अपने आप ही उनको भगवान ये चैनल ना दिखाए, ना ही जुड़े तो ज़्यादा अच्छा है। जो ऊट पटांग की बात करें, जिनके मन में थोड़ी भी शंका हो, वो ना जुड़े या किसी भी तरह से भैया उनको ये चैनल ना देखने दे। लेकिन हाँ, जिनको ज़रूरत हो उनको कैसे भी करके ये चैनल दिख जाए, बस मैं यही कर रहा हूँ। एक बहन ने मुझे बोला हैशटैग लगाओ, मुझे हैशटैग नहीं आता है, हैशटैग क्या होता है लगाना, लेकिन मैं हैशटैग बालाजी बोलता हूँ। मैं हैशटैग बालाजी मुँह से बोल रहा हूँ, मैं हनुमान जी बोल रहा हूँ, हैशटैग मेहंदीपुर बालाजी बोल रहा हूँ, सालासर बालाजी बोल रहा हूँ, बागेश्वर धाम बोल रहा हूँ हैशटैग। तो देखिए अब हैशटैग क्या काम करते हैं। जय श्री राम। और जो भी यहाँ तक पहुँचे हैं, भैया ने जो संदेश दिया है उनको भगवान उनको और उनके परिवार को। मेरा देखो ये कहना है कि लोग पूछते हैं कि हम कैसे माने भगवान हमसे जुड़ गए हैं। ये चैनल आपसे जुड़ गया है, आपने इस चैनल को ढूंढ लिया है, तो ये सबसे पहला सिम्टम है कि आपको मिल गए। मतलब पहला तो रास्ते पे आप चले ही गए, आपका एडमिशन तो हो ही गया भैया के स्कूल में, या आप बीमार हो तो भैया के हॉस्पिटल में एडमिशन हो गया। तो कोई टेंशन की बात नहीं है, ये बहुत ही गुणी है, बहुत अच्छे अध्यापक है, बहुत अच्छे डॉक्टर है, आपका हर तरह से इलाज करेंगे। तो सबको थैंक यू, जितने भी मेरे 100 सब्सक्राइबर हुए हैं और जो बनाने में जिन लोगों ने भी हेल्प की होगी वो आप लोग खुद ही जानते होंगे। तो जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। अपने सत्कर्म के द्वारा भैया से जरूर जुड़ें। जय जय श्री राम, जय श्री राम।